नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। ISPR के मुताबिक हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 जवान और 2 मासूम शहरी शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, शोहदा के बुलंद दर्जात की दुआ। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम ने बानी PTI से मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। सुप्रिटेंडेंट की दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कल इस दरखास्त की समाअत करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, मौलाना फजल रहमान हमारे पुराने दोस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान को सियासी ग्रैंड अलायंस की नहीं, ग्रैंड माशी और इक्तिसादी अलायंस की ज़रूरत है। एहसन इकबाल की जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद FC एहलकार के घर आमद। शहीद के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे दुश्मन CPEC और बलूचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। हम 2013 में से बदतरीन दहशतगर्दी को शिकस्त दे चुके हैं। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को दोबारा पनपने का मौका दिया। एक अफगानी अगर पाकिस्तान की रशा गिरना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? क्या अफगानिस्तान इस दुनिया का एक मुल्क नहीं है? क्या उसके लोगों के वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो पूरी दुनिया के हैं? हमारे पड़ोसी हैं, थे और रहेंगे। एज अ पॉलिसी हम फेल हुए हैं हमेशा। लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके से अफगान माजरीन को वापस भेजना शुरू कर दिया। आपने देखा किस तरीके से एक तस्वीर हुई, उनकी बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है जो नहीं होनी चाहिए। अभी तक इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि निकालने का, और मुझसे अभी तक इनकी बातचीत इस पर नहीं हुई। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक विफाक की पॉलिसी गलत है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और रहेगा। जबरदस्ती अफगान मुहाजिरीन को नहीं निकालना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर अफगानी पाकिस्तान की नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो देनी चाहिए। पहले भी अफगान मुहाजिरीन के साथ जो पॉलिसी अपनाई गई वो इंसानी हुकूक के मुनाफी थी। अली अमीन ने बानी PTI के दौर में हालात ठीक होने का दावा करते हुए कहा, विफाकी हुकूमत की नाअहली से हालात इस नहज तक आए हैं। इससे पहले एक बयान में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि KPK हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद पुलिस के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए असलहा और दीगर ज़रूरी आलात खरीदे जा रहे हैं। पेशावर, करक, टांग, बनू और डेरा इस्माइल खान समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक थानों और चौकियों पर हमलों को पुलिस ने नाकाम बनाया। लकी मरवत और करक में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। करक और लकी मरवत की सरहद पर कलअदम TTP के दहशतगर्दों के RSC ठिकानों को तबाह किया गया। टांग की नसरान चौकी पर जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हुए। करक में SI नूर सलाम स्नाइपर की गोली से शहीद हुए। पेशावर के नवाही इलाके उड़मड़ में गुज़श्ता रोज़ होने वाले बम धमाके की तहकीकात जारी। धमाके में तकरीबन 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूदी मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने नस्ब था। मुफ्ती मुनीर शाकिर जो ही इस गेट से मस्जिद में दाखिल हुए तो धमाका हो गया। धमाके का मुकदमा थाना CTT में दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। गुज़श्ता रोज़ उड़मड़ में धमाके से मुफ्ती मुनीर शाकिर जाम हक और 3 अफराद जख्मी हुए थे। मौलाना अब्दुल हक सानी को मौलाना हामिदुल हक शहीद के बाद JUI सीन का मरकजी अमीर नामजद कर दिया गया। मरकजी मजलिस शूरा के इजलास में मौलाना हामिदुल हक शहीद के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी, हुकूमत से उलमाए कराम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की सानह जाफर एक्सप्रेस में शहीद फौजी जवान मिर्जा जब्बाद की खबर पर हाजिरी। फूल रखे फातिहा खानी की। शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, कामयाब ऑपरेशन करके यरगमालियों को बचाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चमन के लिए कोयटा से ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद आज रवाना हो गई। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने के मुकाम पर रेलवे ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया।
वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन ओवैस लगारी ने कहा है कि सोलर नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी के बावजूद सोलर लगाने वाले 3.5 से 4 साल में अपना पैसा वसूल कर लेंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि एक्सपोर्ट यूनिट्स पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ग्रिड से खरीदी गई बिजली पर टैक्स लगेगा। लाहौर में तारीखी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अथॉरिटी कायम। नवाज शरीफ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल की स्टीयरिंग कमेटी के पेट्रन इन चीफ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर के तारीखी मकामात की बहाली के लिए जामे प्लान तलब। नवाज शरीफ ने कहा कि पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, शहरों की असल और कदीम सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करना मुनासिब तर्ज अमल नहीं। तारीखी विरसे की खोई हुई मीरास को वापस लाना कौमी फरीज़ा समझकर अंजाम दिया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि तजावुज़ात की वजह से अब कोई तारीखी बाजारों में जाना पसंद नहीं करता, कौमी विरसों को तबाह करना पसमानदगी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं, चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी बोर्ड अरकान की मुलाकात। बोर्ड मेंबरान ने वज़ीर-ए-आज़म को पिलडाट के उमूर के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में जमहूरियत की बेहतरी के लिए काम करने पर पिलडाट के किरदार की तारीफ। डहर की में रुकने सिंध असम्बली जाम मेहताब हुसैन डहर की गाड़ी पर फायरिंग, गार्ड और ड्राइवर जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाक़े में जाम मेहताब डहर महफूज रहे। वज़ीर आला सिंध का IG पुलिस से राबता, हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाम मेहताब डहर के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि 6 नहरें निकालने के मामले पर सियासत के बजाय माहिरीन के साथ बैठा जाए। सिंध को जो विफाक से मिलता है, क्या इसमें से 37% कराची का शेयर दिया जा रहा है? ज़राई पानी अहम है, लेकिन पीने के पानी से ज़्यादा नहीं। सिंध के हक पर डाका नहीं डालना चाहिए। ये मेरी और तेरी का मामला नहीं, पाकिस्तान का मामला है। सदर आसिफ अली जरदारी खुद कह चुके हैं, बातचीत होनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि MQM की समझ नहीं आती इनकी सियासत क्या है। पीपल्स पार्टी ने कराची से भत्ते और हड़तालें बंद करा दी। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी ने हर जगह एहतजाज किया। GDA वाले आज नहरों के बहाने से सियासत करना चाहते हैं। सिंध के लोगों ने इस तरह के लोगों को इलेक्शन में वोट के जरिए मुस्तरद किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने नहरों के मामले पर साफ कहा कि हिमायत नहीं कर सकते। GDA के सरबराह सदरुद्दीन शाह राशिदी का कहना है कि एक तरफ सिंध, एक तरफ खोटे सिक्के हैं। सिंध के आवाम खोटे सिक्कों को कभी कबूल नहीं करेंगे, खोटे सिक्कों को उनकी असल जगह भेजेंगे। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हम सिंध और दरियाए सिंध को बचाने निकले हैं। पीपल्स पार्टी काबिज रही तो ना अस्पताल, ना दरिया, ना स्कूल बचेंगे। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहरे और रैलियाँ। कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में कश्तियों में एहतजाज, टंडू जान मोहम्मद में अवामी तहरीक की एहतजाजी रैली, जैकबाबाद प्रेस क्लब पर JUI का एहतजाज, उबाड़ू में जस्टिन PTI और जमात इस्लामी की रैली। सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ नवाबशाद, थरपारकर और मिट्टी में भी एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि वफाकी टैक्स मुहतसिब को पसमानदा इलाकों के टैक्स दहंदगान की शिकायत पर तवज्जो देनी चाहिए। वफाकी मुहतसिब लोगों को रिलीफ देने में ताकतवर इदारे के तौर पर काम कर रहा है। लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाने से मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन हो सकता है। मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो मुल्क मुस्तहकम होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इस्लामाबाद में स्वीट होम के बच्चों के एजाज़ में 15वें रोज़े की सहरी का अहतमाम। स्वीट होम के CEO जमूरत खान का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का शुक्रिया। गवर्नर ने कहा कि तालीम और किरदार साजी ही वो बुनियादी अनासर हैं जो इन बच्चों को कारआमद शहरी बनाने में मददगार साबित होंगे। पंजाब के 53% शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को PTI की बुज़दार हुकूमत से बेहतर करार दे दिया। कहा, सूबे में अवामी सहूलियात और खिदमात के निज़ाम में बेहतरी आई। 35% ने कोई फ़र्क न होने का कहा, अलबत्ता 5% ने मज़ीद खराबी होने का बताया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 6000 से
शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में जिन 53% शहरियों ने अवामी सहूलियात में बेहतरी का कहा, उनमें से 22% ने सुथरा पंजाब, 14% ने सड़कों, 12% ने तालीमी निज़ाम और 11% ने गवर्नेंस में बेहतरी की निशानदेही की। जबकि जो 5% शहरी गैर मुतमईन दिखाई दिए, उनमें से 28% ने महंगाई, 23% ने खराब तर्ज़े हुक्मरानी, 14% ने बेरोजगारी और 10% ने बढ़ती गुर्बत को सूबे में बेहतरी न आने की वजह कहा। सर्वे में शामिल 60% शहरियों ने दीगर सूबों के वज़राए आला के मुकाबले में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को भी बेहतर कहा, जबकि 16% ने उनके मुकाबले में कारकर्दगी खराब कहा। पाक अफगान तोरहम सरहदी गुजरगाह मुतनाज़ हुदूद में तामीरात पर कशीदगी के बायस 23वें रोज़ भी बंद। कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान जिरगा अरकान एक दूसरे से मुज़ाकरात के लिए राबते में है। कस्टम हुकाम के मुताबिक तोरहम सरहदी गुजरगाह की बंदिश की वजह से पाक अफगान दो तरफा तिजारत समेत पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है, जिससे मुल्क को यौमी औसतन $30 लाख का नुकसान हो रहा है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। वाक़े में एक खातून जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, शहरी और डकैत में फायरिंग, डाकू फरार हो गए, शहरी महफूज रहा। पुलिस का कहना है CCTV वीडियो की बुनियाद पर तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके कोरंगी में पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने गोदाम किराए पर लेकर खुदाई करके सुरंग बना रखी थी। SSP तारिक नवाज के मुताबिक पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदेही पर कार्रवाई की गई। खाम तेल से भरा टैंकर भी पकड़ा। गुज़श्ता रोज भी 6 मुल्जिमान पकड़े थे और उनसे 25,000 लीटर खाम तेल से भरा टैंकर बरामद किया था। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है शुक्र है कि रूठी तरक्की की वापसी की तरह आबी परिंदे भी पंजाब की तरफ फिर वापस लौट आए हैं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी आबी परिंदों की पंजाब की झीलों की तरफ वापसी पर रिपोर्ट शाया कर दी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 2 साल बाद फ्लेमिंगोज की वापसी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के 1 साल के इक़दामात का खुशगवार नतीजा है। आबी परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलिंग, झीलों और तालाबों के इर्द गिर्द खुराक की फराहमी और गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के नताइज सामने आए। दोबारा साजगार माहौल मिलने पर फ्लेमिंगोज की कतारें अपने आबी मस्कनों की तरफ लौट आईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर यमन के दारुल हुकूमत सनआ पर फजाई हमले, 31 अफराद जाँ बहक, 101 जख्मी। यमन के हौथियों ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी के खिलाफ बहराए अहमर में इसराइली जहाज़ों पर हमले करने की धमकी दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मकासद हासिल होने तक हौथियों के खिलाफ भरपूर ताकत का इस्तेमाल जारी रखने का फैसला। ईरान को हौथियों की मदद से बाज रहने की धमकी। ईरानी कमांडर का कहना है कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का फैसला कुन और तबाहकुन जवाब देंगे। रूस का यमन के हौथियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल फौरी रोकने की जरूरत पर जोर। और नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी की रोनमाई। लाहौर कलंदर्स इंतजामिया ने ख्वाजा हॉकी एकेडमी में तकरीब सजाई। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा, ट्रॉफी को हॉकी के मैदान में लाने का मकसद कौमी खेल को अहमियत उजागर करना है।